नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान। मित्रों नमस्कार है आप सभी को जो इस समय रीट की कर रहे हैं आप तैयारी। मित्रों अधिकांश बालकों का जो रीट पात्रता में भाषा सेकंड रखते हैं, द्वितीय नंबर के रखते हैं संस्कृत, और लेवल जो होता है वो होता है लेवल, चाहे आप फर्स्ट लेवल रखें चाहे आप सेकंड लेवल के हो, चाहे आप फर्स्ट लेवल के हो यानी कि बीएसटीसी वाले हो या फिर हो बीएड वाले। यहां पर सिलेबस का जो पाठ्यक्रम है वो होता इतना ही है कि 30 तो होते हैं प्रश्न और 30 ही होते हैं अंक। 30 ही प्रश्न होते हैं, 30 ही अंक होते हैं। अब यहां पर आपको बात करना है कि यहां विशेष रूप से इस बार जो नया सिलेबस है उसमें क्या दे रखा है। आइए नए सिलेबस में संस्कृत में पाठ्यक्रम को रख लें। रीट पाठ्यक्रम में जो रखा है वो आ जाओ। सबसे पहले एक है गद्यांश, एक रखा जाएगा पद्यांश, फिर व्याकरण के प्रश्न, फिर रखा जाएगा शिक्षण विधियां, सिद्धांत, और सिद्धांत के बाद में मूल्यांकन। अब मित्रों ध्यान रखिएगा क्या क्या रखने वाले हैं इसमें 11 टॉपिक होंगे, 11 बिंदु। इसमें करीबन 9 बिंदु होंगे। 9 बिंदु रखेगा कम से कम, प्रश्न बनाएगा। करीबन 5 बिंदु होंगे इस पर, करीबन 8 बिंदुओं पर यह काम करेगा, 2 और ये 5। और मित्रों इसी के आधार पर यहां बनेंगे 5 प्रश्न, यहां बनेंगे 5 प्रश्न, यहां भी 5 प्रश्न, यहां से आएंगे मित्रों 8 प्रश्न, यहां से 2 प्रश्न और यहां से 5 प्रश्न होंगे। अब यहां पर देखिएगा मैंने एक सिलेबस का विभाजन किया है और मैं अब बताने वाला हूं सिलेबस किसका। यदि आपने भाषा खंड, यदि आपने तृतीय, ध्यान रखिएगा खंड 3 में जाएगा और भाषा है द्वितीय, सेकंड नंबर की भाषा रखते हैं आप यदि पात्रता परीक्षा में, तो मैंने यहां पाठ्यक्रम का इस तरह से विभाजन कर दिया है। ये विभाजन जो हुआ है, एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, अर्थात एक कहानी आएगी और एक आएगा श्लोक। व्याकरण के आएंगे, फिर शिक्षण विधियां होंगी, सिद्धांत होंगे और मूल्यांकन होगा। मित्रों इन सब पे प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। यहां पर 5 प्रश्न बनेंगे, 11 बिंदु हैं, यहां भी 5 प्रश्न बनेंगे, बिंदु यहां भी 11 है। व्याकरण के यहां पर 5 प्रश्न बनने वाले हैं, यहां पर 8 प्रश्न बनेंगे, यहां 2 प्रश्न और यहां 5 प्रश्न बनेंगे। यहां कैसे होगा, क्या है सिलेबस, तो तैयार हो जाइए सिलेबस समझने के लिए, क्योंकि मैं हूं मुकेश दीवान और आदत है मेरी एक बहुत ही सुंदर, जो अब तक बालकों ने कही कि मेरा एक ही आदत है कि एक ही जुनून है मेरा, चयन आपका। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 30 अंकों में से 30 आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन इस योग्य बना दूंगा कि 30 में से 29 अंक आपके आए ही आए। हो सकता है एक प्रश्न एग्जामिनर का कि उत्तर गलत हो, इसलिए 29 बता रहा हूं मित्र। क्योंकि यदि आप लोगों को देखना हो तो एक बार मेरे चैनल पे देखिएगा, यूट्यूब चैनल पर इसी नाम से है, तो आपको वहां वो रिकॉर्ड मिल जाएगा जिसमें उतना ही मैंने पढ़ाया और उतना ही मैंने लिखाया जितना बच्चे के याद हो जाए और पेपर में वो सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। क्योंकि मेरी आदत याद रखिएगा चयन करवाने की है,
ना कि अनावश्यक बताने की। तो आइए मित्रों, यहां पर हमारे इन बिंदुओं पर सिलेबस को देखूं, और याद रखिएगा टेस्ट सीरीज के साथ मैं और हूं, याद रखिएगा टेस्ट सीरीज के साथ मैं और हूं। तो मित्रों, जिन लोगों का ने जो सिलेबस ले रहे हैं, खरीद रहे हैं इस समय, उन बालकों को समय समय पर उस सिलेबस के संबंधित छूट भी वहीं मिल रही है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है उन्हें बहुत अच्छी छूट भी मिल रही है। समय समय पर सभी सामग्री वहां उपलब्ध है और लाइव क्लासेस भी उन्हें उपलब्ध हैं। जी हाँ मित्रों, तो आइए मित्रों, लेवल फर्स्ट और सेकंड मैंने यहां पर फर्स्ट और लगा देता हूं। यदि आप हो 5वीं क्लास तक के पढ़ाने वाले अध्यापक, अर्थात BSTC करके बैठे हो, या फिर आपने किया हो बीएड यानी कि 6ठी से लेकर 8वीं तक के पढ़ाने वाले अध्यापक हो, तो याद रखिएगा आपको द्वितीय भाषा में खंड 3 देखना होगा। क्योंकि यदि आपने सेकंड भाषा ली है और खंड 3 में आपका ध्यान है तो ही आप सही कर पा रहे हैं, अन्यथा आपसे गलतियां हो जाएंगी। मित्रों, अंक प्रश्न होते हैं पात्रता परीक्षा में 30 और मित्रों अंक भी होते हैं 30। जी हां, ये भी 30 ही होते हैं। पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो प्रथम अपठित यानी कि एक अपठित गद्यांश आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधी ना प्रश्न। क्या कहा है इसने? इस प्रश्न में जो आपके पहला जो गद्यांश आएगा उसमें क्या कहा है कि एक गद्यांश ऐसा होगा, दिया जाएगा जो पहले से आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है। अब उसमें किस पर 5 प्रश्न बनाएगा? यस, इस अपठित गद्यांश से परीक्षक 5 प्रश्न बनाने वाला है। वो शब्द रूप पे भी बना सकता है, धातु रूप पर भी, कारक, विभक्ति, उपसर्ग। ध्यान रखिएगा 5 ही प्रश्न बनेंगे, लेकिन यहां टॉपिक 14 होने वाले हैं। मैंने तो 11 ही बताए, यहां 14 टॉपिक हैं। प्रत्यय, संधि, समास, लकार। ध्यान रखिएगा लकार का भी आपसे यही पूछने वाला है। सर्वनाम, विशेष्य, विशेष्य भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। विशेषण, लिंग और अव्यय। जरा गौर कर लीजिएगा इन सभी को। क्या कहा है? यहां पर शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार और सर्वनाम, विशेष, विशेषण, लिंग और अव्यय से संबंधित 14 टॉपिकों में से 5 प्रश्न बनाएगा परीक्षक। और इसी के आधार पे ही मैंने सिलेबस निर्धारित किया। क्योंकि याद रखिएगा कि हो सकता है अब तक आपके संस्कृत में अच्छे नंबर नहीं आए हों, लेकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मुकेश दीवान है तो मुमकिन है। मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है। अब बस आप हर क्लास को पढ़िए। मैंने इसीलिए ऐप को बनाया है, इसी नाम से है ऐप मेरा। बस आपको धैर्य के साथ में मुकेश दीवान का ध्यान रखिएगा। नाम मेरा मुकेश दीवान है। संस्कृत में पढ़ाते हुए और सिलेक्शन दिलाते हुए वर्षों हो गए। हर बार कुछ ना कुछ वो नया करता हूं। बच्चा कहता है कि सर पेपर क्या पहले से पता था? नहीं साहब, पेपर पहले से पता नहीं था, इस बार वो क्या दे सकता है ये पता था। आइए मित्रों ढंग से देखिएगा। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार और सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग और अव्यय से 5 प्रश्न बनाएगा इस टॉपिक से। आगे बढ़ो मित्रों। दूसरा आपका प्रश्न है जिससे वो एक क्या बनाने वाला है? एक आपको पद्य यानी श्लोक देगा, और श्लोक भी कैसा? अपठित पद्यांश देगा। कहां से देगा? राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति आधारीकृत निम्नलिखित बिंदुना संबंधित व्याकरण प्रश्न। यहां से व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं। संधि, पहला ही टॉपिक है यहां संधि। समास,
यहां पर कारक, प्रत्यय, छंद आएगा ही एक, लकार आएगा, ये तो दोनों तो फिक्स है। विशेषण, विशेष्य, विशेषण और लिंग, यानी कि ये 5 जो प्रश्न इस पैराग्राफ से अर्थात इस श्लोक से बनने वाले हैं, एक श्लोक देगा, उसमें से ये 2 प्रश्न तो फिक्स होते हैं कि छंद का और अलंकार का देगा ही। बाकी जो 3 प्रश्न हैं वो इन 9 टॉपिकों में से देगा। कुल मिलाकर के 5 प्रश्न यहां से वो पूछने वाला है। तैयार रहिएगा, हर टॉपिक को समझना होगा मित्रों। इसके बाद आता है तीसरा वो बिंदु जिससे परीक्षक पूछने वाला है संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और माहेश्वरी सूत्रों से संबंधित प्रश्न। अब मित्रों इतना सा याद रखिएगा कि भाषा प्रथम में तो संख्या समय ज्ञान नहीं है, भाषा प्रथम में नहीं है। भाषा द्वितीय लेते हो तो समय ज्ञान आएगा। संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और माहेश्वरी सूत्रों का वो पूछे ही पूछेगा, यानी कि इनसे एक एक प्रश्न बनना 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 है। क्लियर है? चौथा टॉपिक देखूं तो संस्कृत अनुवाद, एक प्रश्न बनेगा। स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान से एक प्रश्न तो बनेगा। वाच्य परिवर्तन फिक्स है, पूछेगा ही, वो भी लट लकार में। अशुद्धि संशोधन बिल्कुल पूछेगा। और सुक्तियों का प्रश्न, सुक्ति क्या कहलाती है याद रखिएगा मित्रों, एक होता है सुक्त और एक होता है सुक्ति, सुउक्त और एक होता है सुउक्ति। अब इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा मित्रों। जो सुक्त है वो तो जो वेदों में जो कहा वो कहलाता है सुक्त, लेकिन जो आपके लौकिक संस्कृत में यानी वर्तमान में जो ग्रंथ हैं उनमें जो कहा जाता है, जैसे रघुवंश है या फिर नीति शतकम है, उनमें जो लाइनें कही गई वो हैं सुक्तियां। और ये सुक्तियां पूछी जाएंगी आपके, ना कि सुक्त नहीं पूछे जा रहे। सुक्तियां एक प्रश्न बने ही बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रश्न तो यही हो गए हैं। यानी 15 प्रश्नों में से 8 प्रश्न तो यहीं पर ये हो गए हैं। सोचिए हर जगह ये एग्जामिनर पूछने की तैयारी में रहेगा। अब आ जाओ आपके शिक्षण विधियों में क्या है। शिक्षण विधियों की मैं बात करूं तो संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत। एक तो याद रखिएगा पहला टॉपिक है शिक्षण की विधियों से। तमाम वो विधियां जो प्राचीन हो या नवीनोपागम हो, गद्य की हो, पद्य की हो, कथा की हो या फिर व्याकरण की हो, रचना की हो या अनुवाद की शिक्षण विधियां हो, यहां से वो प्रश्न बनाएगा। यहां पर शिक्षण सिद्धांत से बनाएगा, शिक्षण सूत्र से नहीं बनाता परीक्षक, इसमें ध्यान रखना होगा। संस्कृत शिक्षण अभिरुचि, बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त प्रश्न यहां से बनाता है परीक्षक, हर बार एक प्रश्न बनता है मित्रों। इसके अलावा तो आगे घूम जाओ। चौथा जो टॉपिक है कहां, शिक्षण विधियों में, तो मैं उसकी बात कर लूं। संस्कृत कौशल विकास, बालक का जब हम 4 कौशलों से विकास करते हैं उन पर प्रश्न बनेगा, उनकी विधियों पे बनेगा। श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, ये 4 क्या हैं ये कौशल हैं, इन पे प्रश्न बने ही बनेगा। और संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, इस पे भी प्रश्न हर बार बनाता है। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधनानि, कि संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन कौन कौन से हैं, उस पर प्रश्न परीक्षक बनाता है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी यहां प्रश्न अब बनने लगे हैं मित्रों। वो अब दौर गया जब प्रश्न पुराने वाले रिपीट किए जाते थे, अब रिपीट नहीं होते हैं मित्रों। इसलिए यदि किसी बालक के दिमाग में यह है कि पुराने घिसे पिटे जो प्रश्न थे वही वापस दे देगा, नहीं देगा इस बार एग्जामिनर। हर बार अपना
पाठ्यक्रम में जो है बदलाव कर रहा है, पाठ्यक्रम वही रखता है लेकिन प्रश्नों के तरीके में बदलाव कर रहा है परीक्षक, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधित प्रश्न, यहां कहा मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। किससे? मूल्यांकन से। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन से यहां प्रश्न बनेंगे। और क्या पूछने वाला है? मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित परीक्षक प्रश्न बनाएगा। याद रखिएगा मित्रों, वो एग्जामिनर प्रश्न कहां से उठाता है, कहां से बनाता है, वो सारी की सारी मैंने अपनी जो किताबें हैं परीक्षक की, उन्हीं किताबों से मैं हर बार पढ़ाता हूं। और मुझे खुशी है कि मेरा योद्धा, यस, मेरे यहां पर पढ़ने वाला कोई जानवर नहीं होता जो शेर शेरनी कहूं। मेरे यहां योद्धा होता है, और योद्धा पुरुष भी हो सकता है और योद्धा नारी भी हो सकती है। करीबन 30 में से 29 क्वेश्चन उसके बिल्कुल राइट होते हैं। एक पर मैं हमेशा मना कर देता हूं। क्यों? क्योंकि परीक्षक का एक प्रश्न का उत्तर हो सकता है गलत दे। यदि वो 30 के 30 सही है तो बालक 30 में से 30 सही करके आता है, चाहे संस्कृत में पहले से उसे कुछ नहीं आता हो। 10वीं क्लास तक भी यदि जिस बालक के संस्कृत रही है, उस बालक के मेरी टेस्ट सीरीज और मेरी क्लासों से इतने नंबर आए ही आए हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि साहब मैं 3000 बच्चे रख करके और 30 बच्चों का सिलेक्शन दूं। याद रखिएगा, मेरी पुरानी आदत है, जितने बच्चे हैं उसमें कम से कम 90% बच्चों के नंबर होने चाहिए। और उसी लिए दिन रात मेहनत करता हूं, क्योंकि मेरा एक ही सपना है, मेरा एक ही जुनून है कि आपका चयन, क्योंकि आपका चयन हुआ तो हर बार पता है मैं कितनी हर बार नौकरियां लेता हूं? हर बार मैं 100 से कम नौकरियां नहीं लेता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट जब लगता है तो सोचिए, मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया बच्चा है वो यदि गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है तो वह दिल से दुआएं देता है मुझे, और ये दिल से दुआएं जो मिलती हैं, इसका मतलब साफ कहना है उसका कि आपका चयन हो गया सर। और इसीलिए सोचिए, हर साल लाखों बच्चे चयन ले रहे। मैं तो 100 इसलिए आंकड़ा नीचे बताया, नहीं तो लोग कहेंगे अरे यार ज्यादा फेंक गया। फेंकने की आदत नहीं है मुझे ना। ये संस्कृत वाला टीचर है, फेंकने में आदी नहीं होता। जी हां, संस्कृत में कभी फेंका नहीं जाता, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मित्रों यहां ध्यान रखिएगा। और ये सिलेबस आपका किसका है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है। स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, आपको यदि यहां नहीं दिखाई दे रही है तो इसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर देता हूं। और मित्रों ये लोगो आपको मेरे ऐप पर नजर आएगा, जब आप डाउनलोड करेंगे ये लोगो नजर आता है, इतना बड़ा डी लिखा हुआ है, बीच में सुफलाम लिखा हुआ है। डी का मतलब दीवान है, डॉन नहीं है। संस्कृत क्लासेस। और याद रखिएगा मित्रों, संस्कृत पढ़ोगे तो संस्कार आते हैं, और संस्कार आते हैं तो संस्कृति बनेगी, और तभी आप और मैं कहलाएंगे सनातन धर्मी। सनातन एक ज्ञान का नाम है और धर्म भी ज्ञान का ही नाम है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, मैं हूं मुकेश दीवान। याद ध्यान रखिएगा, मैं हूं मुकेश दीवान। दीवान सर के नाम से आप लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानने वाले वो जान जाएंगे जब मेरे साथ आ जाएंगे। तो मित्रों ये था आपका रीट भाषा द्वितीय लेवल 1st और 2nd का सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग आप 30 में से अधिकतम नंबर ला सकते हैं। मैं हूं आपके साथ टेस्ट सीरीज और सिलेबस दोनों के साथ। तो आज ही डाउनलोड कीजिएगा अपने प्ले स्टोर से, या यदि आप मेरे व्हाट्सएप पे हैं
तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आपका नंबर मेरा ध्यान रखिएगा, ये रहा नंबर मेरा, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। सबसे कम समय लेता हूं समझाने में, सबसे ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और एक ही चीज को इतनी बार ध्यान पूर्वक समझाता हूं कि आपको वो कभी भी आपसे गलती ना हो परीक्षा हॉल में। ठीक है मित्रों, ढेरों शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।